it's me Fairy and today we are going to deal with trapezoidal rule. ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर हम इसके एरर को डिस्कस करेंगे कि एरर ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे उसे निकाला जाता है और कैसे उसे यूज़ किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो हियर इट इज़ रिटन ट्रेपेजोइडल रूल. ट्रेपेजोइडल रूल में सबसे पहले व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, लेट A is equal to x naught and B is equal to x1 and then what will be the h. h is basically h क्या है, h आपके पास डिफरेंस है तो h is equal to b minus a होता है. तो when we will write h is equal to b minus a, it means b की वैल्यू क्या है x1 and a की वैल्यू क्या है x naught. So it means that h will be equal to x1 minus x naught. अब उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने इसका एरर डिफ़ाइन करना है और करना कैसे है, ऑन फर्स्ट डिग्री. याद रहे कि ट्रेपेजोइडल रूल का एरर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री के लिए चेंज हो जाता है. हम फर्स्ट डिग्री के लिए निकालेंगे, फिर उसकी जनरलाइजेशन देखेंगे. जो ट्रेंड इंक्रीज़ कर करके जो ट्रेंड हमारे पास आंसर में आएगा वो इंक्रीज़ कर करके हम सेकंड डिग्री की, थर्ड डिग्री की एंड सो ऑन बाकी सब की ट्रेपेजोइडल रूल जो है वो इजीली बना सकते हैं. तो सबसे पहले लेट्स सी h इज़ इक्वल टू x1 माइनस x नॉट एंड वी कंसीडर. आपने इसको फर्स्ट डिग्री लिया है, उसको लिखना, उसको मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट डिग्री कॉन्ग्रुएंट पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री लैग्रांज पॉलिनोमियल. ठीक है. सो जब भी हम कोई रूल बिल्ड करते हैं, स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं, सबसे पहले उसके स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं. हमने ए देख लिया, बी देख लिया, एच देख लिया और हमने ये बात डिफ़ाइन कर ली कि फ़र्स्ट डिग्री लैग्रांज थ्योरम पर हम इस रूल को देख रहे हैं. तो ये फ़र्स्ट डिग्री है. तो जब ये फर्स्ट डिग्री लैग्रांज पॉलिनोमियल हम लेंगे तो वो क्या है हमारे पास, p1 ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट. जो बच्चे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं उन्होंने फर्स्ट डिग्री लैग्रांज पॉलिनोमियल जो है वो ट्रेपेजोइडल रूल से पहले लाजमी पढ़ी होगी. ठीक है. तो ये उसका मैं फॉर्मूला आपके पास लिख रही हूँ, f ऑफ x नॉट प्लस देन x माइनस x1 x नॉट माइनस x1 f ऑफ x1. ये आपके पास जो है वो लैग्रांज फर्स्ट डिग्री का फॉर्मूला आ गया. अब आपने क्या करना है इस फॉर्मूला. अभी हम बात कर रहे थे फॉर्मूला की, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. ठीक है. We use this formula to approximate the values, approximate the numerical values. ठीक है. तो I am writing formula over here that is ये यहाँ पर मैंने फार्मूला मेंशन किया है जिसके अंदर एरर इज़ इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 सम पिक्टोरियल इंटेग्रल f n प्लस 1 ज़ाई ऑफ x माइनस एक्स आई और dx. ठीक है. ये फार्मूला आपने जहन में रखना है. ये बेसिक फार्मूला है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जिसके अंदर
आप जो है अप्रोक्सीमेट करते हैं वैल्यू को। ये इसका फॉर्मूला है और ये इसके एरर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चूँकि हम ट्रेपेज़ोइडल का एरर फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि अभी हम क्या करने लगे हैं, हम इस जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है इसको इस फार्मूला के अंदर, एरर वाले फार्मूला के अंदर यूज़ करने लगे हैं। सो हाउ वी विल डू इट, तो हमारे पास ओके व्हाट इज़ एरर। एरर हमारे पास ये होता है कि एरर को हम इसके अंदर प्लस कर सकते हैं, राइट। ये फार्मूला तब कंप्लीट होगा जब हम इस एरर को इसके अंदर प्लस करेंगे। तो बेसिकली हम अभी आप आखिर में जाकर देखेंगे जब हम प्रूव करेंगे तब हमारे पास एक पूरी स्टेटमेंट आएगी जिसमें से लास्ट वाले पार्ट को हम एरर कहेंगे, ई ऑफ एफ कहेंगे। इसी तरह से ये फार्मूला भी मैंने लिखा है। तो अगर मैं प्लस इसमें ये चीज़ ऐड कर दूंगी तो एरर को और ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करके आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो बेसिकली ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो अब मैंने इस पूरे के अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि दिस फार्मूला इज़ इक्वल टू दिस एंड प्लस एरर और एफ़। तो एरर ऑफ एफ़ क्या है कि वो आपके पास नीचे गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये चीज़ आपके पास एज इट इज़ आ गई। ओके उसके बाद समेशन साइन आपने पढ़ा है और आपने कैलकुलस में ये पढ़ा हुआ है कि समेशन साइन इज़ इक्वल टू सम ऑफ सीरीज़ और सीक्वेंसेस। तो इंटीग्रेशन में भी हम क्या करते हैं, सम लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास समेशन एंड सीरीज़ आर इंटेग्रल। ऑल द समेशन साइन, जहाँ जहाँ समेशन लिखा हो वहाँ पे आप इंटेग्रल ले लो या समेशन ले लो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि दोनों में आप चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं। तो देखते हैं इसमें जब आप चीज़ों को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा। ओके जी, आपके पास समेशन है तो मेरे पास यहाँ पे इंटेग्रल जा रहा है ए से बी तक। उसके बाद यहाँ पे मैं सारी पॉलिनोमियल लिख दूँगी। पॉलिनोमियल लिखने के बाद प्लस 1/2 फैक्टोरियल x0 x1। अच्छा अब ये एरर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिग्री ली थी ना, तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल ए बी की वैल्यू आपने लिखी है। अब आपने लिखना है ज़ाय, ठीक है। तो हम ज़ाय लिखेंगे, डबल ज़ाय ऑफ x और फिर लिखा है x माइनस एक्स आई। तो i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो x माइनस एक्स 0 देन x माइनस x1। 2 तक नहीं जा सकते क्योंकि हम फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है और फिर हमने इस वाले पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों की जगह पर इन दोनों की हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ओके, so let's start. I am writing here the statement, since the product x minus x naught and x minus x1 does not change, sign on x naught x1. So applying weighted mean value theorem to error term, ठीक है। वो कहते हैं जो ये एरर टर्म है आपके पास ये वाली, इसके अंदर आपने मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। तो अब मैं ये वाली स्टेटमेंट को उठाने लगी हूँ। यू कैन सी ओवर देयर आई एम राइटिंग हेयर 1/2 x0 अप्रोचेस टू x1 डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू dx इज़ इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। देन आपको पता है कि जो एरर होता है वो कोई ना कोई नंबर होता है, डेसिमल का नंबर होता है।
तो लिहाजा मैं इसको इंटेग्रल के बाहर लिख सकती हूँ. सो आई एम डूइंग दिस, देन अप्लाइंग लिमिट्स टू अदर वैल्यूज़. अब आपके पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ रहेगी, उसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया. अब मुझे लिमिट को लेके आगे चलना है. तो व्हाट इज़ ज़ाय? ज़ाय इज़ एरर. सो आई विल राइट हेयर एरर वेयर ज़ाय बिलोंग्स टू एक्स नॉट एंड x1. ज़ाय जो है वो x नॉट और x1 के अंदर का कोई पॉइंट है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो विच इज़ द एरर, और इसका हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है. तो यहाँ तक मेक इट श्योर अपने जहन में रखें. अब देखें, वही एरर जो लास्ट पेज पे हमने लिखा था वो मैंने यहाँ पे नीटली लिख लिया है. मैंने क्या किया, मैंने एरर को बाहर लिखा और साथ में मैंने दोनों प्रोडक्ट्स ले लिए. ओके, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, जैसे कि फैक्टराइजेशन में करते हैं. सिंपल, x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर x नॉट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर उनके जो कॉमन आएगा उसको लिखना है. तो लेट्स सी, ये चीज़ एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास. x नॉट x1 आ जाएगा, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर. देन व्हाट आई विल राइट ओवर हेयर, दैट इज़ x नॉट x आएगा आपके पास, और फिर आएगा x1 और x आएगा. तो मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकती हूँ. ठीक है, प्लस x नॉट और x1 आ जाएगा. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल मैंने इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ में x आ रहा था उसको कॉमन लिया. ठीक है, कॉमन लेने की वजह ये है ताकि मैं इंटेग्रल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर सकूं. तो आपने भी ऐसे ही करना है, आप अपने तौर पे इसको करके एक दफ़ा देख भी सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ 1/2 डबल ज़ाय. ओके जी, अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है. ये x स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा इंटेग्रल x3/3 माइनस, ये मेरे पास एज अ कांस्टेंट वैल्यूज़ आएंगे क्योंकि मैं x का इंटेग्रल ले रही हूँ dx. ठीक है, dx के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी x2 डिवाइडेड बाय 2. राइट, ये एज अ कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया. उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा x नॉट x1, और साथ में चूँकि ये मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं मैंने इनको बाहर ले लिया है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है. साथ मेरे पास वो लिमिट्स आ गई. राइट, अब मैंने क्या करना है, इस पूरे के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है. ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैं पहले x1 पुट करूँगी, देन मैं यहाँ पर x नॉट एंड x नॉट पुट करूँगी. ठीक है, तो लिहाजा ज़रा इसको गौर से देखिएगा. मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ ताकि पूरी लाइन में ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो बआसानी आ सकें. सो हेयर गोज़ 1/3 माइनस x नॉट प्लस x1 का 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x नॉट x1 देन x1. ये होगी मेरे पास अपर लिमिट. अब देखो x1 2 टाइम्स है, सो आई कैन राइट ओवर हेयर स्क्वायर एंड आई कैन रिमूव इट फ्रॉम देयर. देन माइनस तमाम ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं. ओके जी, यहाँ पे हम लिखेंगे x नॉट, देन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर भी x नॉट. अब यहाँ पर देखें माइनस, यहाँ पे x नॉट लिखूँगी तो ये x नॉट के साथ मिलके वही वाला काम जो यहाँ पर हुआ था, यहाँ पे x1 का स्क्वायर आया था, यहाँ पे x नॉट का स्क्वायर और साथ x1 आ जाएगा. राइट, ओके जी. तो फिर देखें क्या करें. अब देखें इसका एलसीएम 6 आ रहा है, इसका एलसीएम भी 6 आ रहा है. राइट, तो अब मैं 6 को यहाँ से 1/6 को कॉमन लेके बाहर ले जाती हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो 6 आ गया, इसका एलसीएम भी लिया तो 6 आ गया. तो ओवरऑल मेरे पास नीचे क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 6.
तो 6 मैंने बाहर ले लिया। अब मेरे पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ बची हैं, लेकिन एलसीएम के साथ वैल्यूज़ को भी लिखना है, लिहाजा 6 इसका एलसीएम था, तो 3 को 6 के साथ कैंसिल किया तो क्या बच गया 2, तो 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन 6 को आप अंदर रखेंगे डिवीजन के और 2 को बाहर रखेंगे, तो मेरे पास 3 बच जाएगा, तो 3 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब 3 को मैं वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाने के साथ साथ एक काम और करने लगी हूँ, ये ब्रैकेट ओपन करके इस वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। ठीक है, 3 साथ में इन दोनों को इकट्ठे करके लिख लेती हूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गई। फिर -3x1 और ये भी x का स्क्वायर है, ये x1 है, तो ये क्यूब बन जाएगा, राइट। इसी तरह से मैं ये तमाम वैल्यूज़ लिखने लगी हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। 3x1 x0 2 माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं 6x0 का स्क्वायर x1। चलें जी, दैट्स ओके। अब देखें आपके पास जो वैल्यूज़ कट रही हैं आप उन्हें काट दें और उसके बाद देखें कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो हम देख लेते हैं, x1 का क्यूब माइनस x0 का क्यूब, सॉरी ये प्लस का है, प्लस 3x0 x1 का स्क्वायर, देन माइनस 3x1 x0 का स्क्वायर, राइट। मेरे पास ये चीज़ें बन रही हैं। तो लेट्स सी इनको कैसे सॉल्व किया जाए या इनको कैसे आपने जो है वो लिखना है। ओके, ये क्या फॉर्मूला नहीं बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab और माइनस ए बी का स्क्वायर, लाइक ये वाला फॉर्मूला। तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं, 3a बी का स्क्वायर फिर माइनस ए का स्क्वायर और बी। ठीक है, ये देखें ये फॉर्मूला ये बन गया। तो अब मैं इस फॉर्मूला को क्लोज करने लगी हूँ, 1/2 f/6 ज़ाए एंड दैट विल बी x1 माइनस x0 का क्यूब, राइट। अच्छा जी, अब ये क्यूब बन गया है और आपको याद होगा शुरू में हमने x1 लिखा था, यहाँ पर आप देखें h इज़ इक्वल टू b माइनस a, h इज़ इक्वल टू x1 माइनस x0 लिखा था, राइट। तो ये देखो ये भी x1 माइनस x0 है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकती हूँ, वही वाली स्टेटमेंट जो पहले लिखी थी वो, लिहाजा ठीक है। टू यूज़ दिस वैल्यू आई कैन राइट ओवर हेयर 1/12 f of x ज़ाए, ठीक है, इज़ इक्वल टू h। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर h जो है वो है x माइनस x0, ठीक है। h जो है वो मेरे पास है x1 माइनस x0, लेकिन यहाँ पर माइनस x1 प्लस x0 है, यानी कि यहाँ पर है x0 माइनस x1 का क्यूब। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x1 माइनस x0, ये चीज़ बन जाएगी। तो आई कैन राइट ओवर हेयर माइनस, तो इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं h लिख लेती हूँ, राइट। वैसे मैं चाहती तो उसी स्टेप में भी कर सकती थी, लेकिन आई वांट कि आपको समझ आ जाए। तो ये -3 बाहर ले आते हैं, इफ़ यू कैन सी इट इज़ लाइक दिस, वेयर अगेन ज़ाए इज़ व्हाट, ज़ाए बिलोंग्स टू x0 x1, ठीक है, ज़ाए इसमें से बिलोंग करता है। अब ये मेरे पास जो है वो ई ऑफ एफ आ गया है, एरर वाला पार्ट आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने कहाँ पे पुट करना है। ये देखें ज़रा, ये आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाला पूरा था आपके पास। तो आपने अभी इसका जो है इतने पोर्शन का आंसर जो है वो निकाला है, दैट इज़ -h³ डिवाइडेड बाय 12 और f डबल डैश ऑफ ज़ाए।
अब आपने ऊपर वाले दोनों को भी सॉल्व करना है। ऊपर वाले दोनों को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करके लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको देखते हैं, देन वी विल गोज ऑन। ओके जी, अब हमने चूँकि फ़र्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करना है तो फर्स्ट वाला पार्ट में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए बी एफ ऑफ एक्स, यही चीज़ें लिखी हुई थी वहाँ पर भी, इज़ इक्वल टू, अच्छा जी वहाँ पर था मेरे पास x माइनस x1। आप वीडियो ऊपर करके तो वैल्यूज़ को देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपने क्या किया, इसके इंटीग्रेशन कर ली है मैंने यहाँ पर अच्छे से, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर और नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह से ये चीज़ मेरे पास फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, फंक्शन में नो चेंजेस। देन मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखूँगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर चूँकि मैंने इंटीग्रेशन कर ली है तो मेरे पास था बी और ए। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जो है आपके पास a वो है x0 और जो b है वो है x1 माइनस व्हाट वाज देयर वाज एरर। तो यहाँ पे मैं एरर लिखने लगी हूँ, ठीक है। ये एरर जो मैंने निकाला है, जो मैंने दिखाया है, वही एरर को मैं यहाँ पर लिखूँगी। अच्छा जी, अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। आप इसको सिंपल लैदा करके चेक कर सकते हैं। मैं इसको पुट करूँगी अपर लिमिट। तो यहाँ पे देखो x1 जब मैं लिखूँगी सिर्फ x के अंदर, याद रहे ये x0 है, ये x1 है, ये x1 है, इसके अंदर चेंजेस हम नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाले x के अंदर और ये वाले x के अंदर चेंजेस होंगी। ओके, नाउ इट इज़ अपर लिमिट ओवर हेयर इट इज़ x1। तो x1 जब मैं यहाँ पे लिखूँगी x1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 0। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 0 को डिवाइड करोगे तो फिर भी क्या आएगा, 0। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो गई। अब ये वाली वैल्यू आपने लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने लगी हूँ, आप इसको देखिएगा। ये बन जाएगा प्लस x1 x0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस x0, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा f ऑफ x1, देन माइनस फिर ये वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर x0 है, यहाँ पर x0 आ जाएगा, x0 माइनस x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x0 माइनस x1 f ऑफ x0, ठीक है। अब x0 जब मैं इधर लिखूँगी तो अगेन वही वाली बात जो यहाँ पे हुई थी, x0 माइनस x0 क्या होता है, 0। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, माइनस 0 है ये। और साथ में ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ख़त्म। ये एरर एज इट इज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, f डबल डैश ऑफ ज़ाई। अच्छा जी, अब आप देखें ये वैल्यूज़ दोनों सेम हो गए, ये कट जाएगा इसके एक पॉइंट से, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है ये वैल्यू 2 दफ़ा है तो एक वैल्यू एक से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा x माइनस x0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 f ऑफ x1 माइनस x0 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 f ऑफ x नोट, ये आपके पास बच जाएगा। साथ आपके पास माइनस एरर की वैल्यू एज इट इज़ आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें x माइनस एक्स नोट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस आप कॉमन लेंगे, चलें लेते हैं, h ओवर 2 कर दिया, f ऑफ x1 कर दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ से मैं माइनस, चूँकि मेरे पास जो h है, मे आई राइट ओवर हेयर h इज़ इक्वल टू x1 माइनस x0, मेरे पास ये है, ठीक है। तो ये तो उल्टा हो गया, तो क्या किया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो मेरे पास वैल्यूज़ बन जाएंगी ये, राइट। ओके, अब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। देन अगेन मैं ब्रैकेट पुट कर दूँगी, यहाँ पे वैसे स्मॉल ब्रैकेट आनी चाहिए, इट्स ओके, h ओवर 2 f ऑफ x1। ओके जी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसको डिवाइड इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा h बाई 2 f ऑफ x नोड हो गया।
ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन जो आ रहा है उसको हम बाहर लिख देंगे, दैट विल बी h/2, देन योर वैल्यू विल बी x1 प्लस f(x0), ठीक हो गया। और साथ में आपका जो एरर है वो ऊपर से आ रहा था वो लिख लेते हैं, एरर इज़ इन माइनस फॉर्म, सॉरी, h³/12 f(xi), ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू x0 to x1 f(x1) dx, ठीक है। ये आपने ट्रेपेज़ोइडल का एरर मालूम करने के लिए फॉर्मूला जो बिल्ड करना था वो आपने कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में अगर आया जाए ट्रेपेज़ोइडल रूल फर्स्ट डिग्री फाइंड करें, आप ये पूरा फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एरर फाइंड आउट करें फर्स्ट डिग्री का, तो आप सिर्फ इतना वाला पोर्शन करेंगे। और अगर आपको कहा जाए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करें तो जस्ट आपने ये करनी है। तो जैसे हमने स्टार्ट वाला एक मेथड का फॉर्मूला पढ़ा था, तो मैं इसको वैसे भी लिख सकती हूँ, देखिएगा, h/2 f(x1) प्लस f(x0), चूँकि प्लस हो रहे हैं, नोट इधर आ जाए 1 इधर आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साथ में मैं वेयर लिख के यहाँ पर लिख सकती हूँ एरर ऑफ फंक्शन e(f) इज़ इक्वल टू माइनस h³/12 इंटू $(xi). आपके पास दो इंटरवल्स गिवन होंगे, उनको आपने फंक्शन के अंदर पुट करना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास h आ जाएगा, और ज़ाय आपके पास जो है वो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा एरर का। सो इट इज़ डन, थैंक यू, प्रूफ।